बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। किसी को ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है तो उसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। जिस विभाजनकारी सोच के साथ मुस्लिम लीग चली थी, वही विभाजनकारी सोच के अंश जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के दफ्तर में ही छपवाया होगा। आप उस मुस्लिम लीग को जो कि इस देश के बंटवारे और इस देश के खून खराबे की जिम्मेदार रही, के एजेंडे के आप प्रॉक्सी पार्टनर बने हुए हैं। अभी तक तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं, तो क्या भरोसा करें आप। दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, तो आप स्वयं भी तो वही कर रहे हो। देश के तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इधर बीजेपी ने एक बार फिर से तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जब से 2024 के चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई थी, तब से राजनीति गर्मा गई थी। और अब इस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लिए फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही। मुझे राहुल गांधी जवाब दे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। देश को बांटने के लिए और सत्ता को पाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से धर्म के आधार पर 50% आरक्षण की बात की थी, बीजेपी इस पर भी हमलावर है। कांग्रेस को ये साफ करना पड़ेगा कि वो किसके लिए किया जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी क्या देश की जनता को गुमराह करना चाहती है? अपने घोषणा पत्र का स्पष्टीकरण देश की जनता को बताएगी कांग्रेस। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि केरल के वायनाड से उनके नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे क्यों गायब थे। आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार इस वक्त हिस्टोरियन हैं, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ममता काली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी आज बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ तुहिन सिन्हा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अजय वर्मा जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जेपी नड्डा जी ये पूछ रहे हैं, ये आपका घोषणा पत्र है या फिर ये मुस्लिम लीग का है? वो कह रहे हैं कि विभाजन का खाका है ये। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और बहुत दिनों में आना हुआ, मैं और चैनलों पे था। दूसरा मैं बताऊं, देखिए जेपी, इस भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नड्डा साहब कुछ भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकती हैं, भी पूछ सकते हैं। तो उनको तो स्वतंत्रता में डबल पावर मिली हुई है कि सत्ता भी है और स्वतंत्र भी हैं। तो उनके पूछने से फ़र्क किसी पे इसलिए नहीं पड़ता कि पूछने वाले की इंटेंशन देखी जाती है। अच्छा। वो कुछ भी कहने लगे, अब हम कहने लगे उनके लिए कि साहब आपका ये क्या पाकिस्तान है या चाइना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनता तय कर चुकी है और मन बना चुकी है। तभी उस मन का है, कुछ भी कहें। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 1937 में ये सरकार चला रहे थे और हमारे लोग, हमारे जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले लोग थे, जो शहीद थे, वो मर रहे थे, अंग्रेज उनको रौंद रहे थे। और किस तरह से ये भाजपा के और आरएसएस के लोग उनके साथ सरकार चलाकर मुस्लिम के साथ मिलकर उनको मुखबरी करते थे और उनको फांसी पर लटकवाते थे 1942 में। तो ये इनकी नीति और नीयत दोनों खराब हैं। देश के हितों की बात आती है तो ये पहुंच जाते हैं पाकिस्तान पर।
मुद्दों की बात आती है तो ये पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम पर, जनता की रोजगार की बात आती है तो आ जाते हैं मंदिर मस्जिद पर। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। जो बिंदु उन्होंने उठाए वो तो आपके घोषणा पत्र से उठाए, लेकिन चलिए आपने जो ये बड़ी बातें यहाँ पर कही है, एक बार तुहिन सिन्हा जी से क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर जरा मैं प्रोफेसर कपिल कुमार का यहाँ पर रुख करूंगी, उनसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले क्विक रिएक्शन तुहिन सिन्हा जी, बड़े आरोप लगाए आप पर। जी नमस्ते। जी देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उसे पढ़ने के बाद किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ही दरअसल आज की मुस्लिम लीग है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो पर्सनल लॉज प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। 1936 में जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था उसमें और खुल के शरिया लॉ की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग ने मेजोरिटेरियनिज्म अर्थात बहुसंख्यकवाद को लड़ने की बात कही थी, वही कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 13 बार माइनॉरिटी शब्द का जिक्र किया गया है, लेकिन केवल एक बार मेजॉरिटी शब्द का जिक्र किया गया है, वो भी एक गलत संदर्भ में मेजॉरिटेरियनिज्म कह के, जिससे जो कि मुस्लिम लीग की भाषा है। लेकिन अभी जो आरोप हम पर लगाए गए उसका भी मैं आपको बहुत स्पष्ट उत्तर दे दूं। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी का कभी भी, जब वो हिंदू महासभा में थे, मुस्लिम लीग के साथ कोई गठबंधन नहीं था। फजलुल हक मुस्लिम लीग से बाहर आकर उन्होंने प्रजा कृषक पार्टी बनाई थी और उसके साथ मैं तो सरकार चलाने की कह रहा हूं कि मंत्री बनकर उसमें सरकार चला रहे थे। झूठ और मिथ्या। मैंने कब कहा कि वो मुस्लिम लीग में थे? हमेशा से मुस्लिम लीग का एक ही मकसद रहा था, देश का विभाजन करना। और आज की मुस्लिम लीग से केवल एक पार्टी का सरोकार है, केवल एक पार्टी का गठबंधन है, वो है कांग्रेस पार्टी। और बड़े शर्म की बात है कि जब राहुल गांधी अपना नामांकन भर रहे थे तो राहुल गांधी कांग्रेस का झंडा भी नहीं फहरा पाए, क्योंकि आपस में विवाद हुआ दोनों पार्टियों के बीच। वो चाह रहे थे कि अपना झंडा, IUML चाह रही थी राहुल जी के साथ बैठे थे क्या? उनका झंडा जो है पाकिस्तान का झंडे से मिलता जुलता था। IT सेल वाला झंडा था वो भाजपा का। कहा गया कि कांग्रेस को ठीक है, आप दोनों की ही बात आ गई, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार को अब जरा मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी कि इतिहास क्या कहता है। और जिन्ना की मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई थी ना उस वक्त, फिर ये किस मुस्लिम लीग की बात हो रही है? ये कौन सी लीग है? ईमानी जी, मैं ना तो बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। आपने एक इतिहासकार के नाते कुछ सवाल पूछे जी। मैं 1916 से शुरू करता कि पहली बार 1916 के अंदर लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट होता है, जिसके अंदर कांग्रेस जो है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को चुनाव में स्वीकार करती है। और यह भी स्वीकार होता है कि काउंसिल के अंदर किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई कानून जो है तब तक पारित नहीं होगा जब तक उस समुदाय के 3/4 व्यक्ति काउंसिल के अंदर उस पर वोट नहीं थे। पहली बात। दूसरी आइए खिलाफत मूवमेंट के ऊपर। खिलाफत मूवमेंट का भारत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जिन्ना तक ने उसे अपोज किया था, बता दूं मैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, कांग्रेस का राज चल रहा था क्या? देखिए मुझे बीच में स्वीकार करने क्या मतलब है? अंग्रेज का शासन था। देखिए मुझे बीच में अंग्रेजों ने वो, देखिए मुझे, मैं आपके बीच, देखिए आप कॉन्ट्रडिक्ट अपने टाइम पे कीजिए। ठीक है डिबेट करेंगे तो मैं ऐसी अंग्रेज शासन था, अंग्रेजों का। हाँ, तो कांग्रेस क्यों सिद्धांतवादी कहती है फिर अपने आप को? मुझे प्रोवोक मत करिए, मुझे आराम से अपनी बात कहने दीजिए। अरे आप कम्युनिस्ट हो, तो खुद बेचा है, छोड़िए इस बात को। आप तो मुस्लिम लीग का झंडा लेके चलिए। आप तो लेके आए हैं। अरे इस तरह से नहीं, ठीक है, एक-एक कर पढ़ रहे हैं। एक-एक कर आप स्क्रिप्ट लेके आए हैं, इसलिए पूरा देश इनकी बातों पर भरोसा नहीं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करूंगा जो तथ्य की जगह चिल्लाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक-एक तथ्य को काटे। 1916 में कांग्रेस लीग का पैक्ट हुआ था। 1920, 21, 22 में गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था या नहीं किया था? बोफरा आंदोलन के ऊपर कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया था? उसके बाद में आइए वंदे मातरम को लेकर के, उससे पहले 1937 में कांग्रेस गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ में बोल रहे हैं। पूरे स्वतंत्रता। यार तू रुकेगा नहीं बीच में बोलने से? तो एक शब्द ही बोलने दूंगा। नहीं, इस तरह से नहीं, प्रोफेसर